नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हैं आला राजनेताओं और अफसरों के बीच की उन फुसफुसाहटों के साथ जो खबर नहीं बन पाती, लेकिन आप देख सुनकर व्यंग भरी मुस्कुराहट के लिए मजबूर जरूर हो जाते हैं। इनमें कहीं ना कहीं छोटी ही नहीं बड़ी खबर भी छिपी रहती है, जिन्हें खबर नेशन लेकर आता है हर सप्ताह। इस बार मुख्यमंत्री तनाव में क्यों, छोटा बच्चा जान के केरवा फार्म हाउस का जन्मदिन और आईपीएस की वादाखिलाफी, लेकिन 3 आईएएस ने भी कर डाला खेल। मुख्यमंत्री तनाव में क्यों? करेरा कांड से भारतीय जनता पार्टी और सरकार की छवि धूमिल हुई है। मामला भाजपा विधायक प्रीतम लोधी और आईपीएस अफसर आयुष जाखड़ के बीच छिड़ी बयानबाजी और धमकी का रहा। लोधी को विवादित बयान के चलते पार्टी ने स्पष्टीकरण देने का नोटिस थमा दिया। दिन भर पार्टी कार्यालय पर गहमा गहमी रही कि लोधी आएंगे, लेकिन लोधी मुख्यमंत्री निवास पहुंच गए, जहां पार्टी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने सफाई देना पड़ी। जारी चित्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की भावभंगिमा तनाव भरी नजर आ रही है। अब वजह तो सीएम ही जानते होंगे, लेकिन एक वजह जो निकलकर सामने आ रही है वो मुख्यमंत्री निवास से कुछ ही दूर पर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल के सरकारी आवास पर दिग्गज नेताओं का जमावड़ा रहा। जमावड़े में केंद्र और प्रदेश के दिग्गज व ताकतवर नेता शामिल रहे। जमावड़े का कारण प्रहलाद पटेल के बेटे की सगाई समारोह था। छोटा बच्चा जान के, सोशल मीडिया का जमाना है। छोटे से लेकर बड़े नेता तक अपनी छोटी से लेकर बड़ी उपलब्धि जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया पर एक नया प्लेयर धूम मचाए हुए है। वो एक फिल्मी गीत है, छोटा बच्चा जान के हमको ना समझाना रे। इसी पैटर्न पर वो छोटा सा लगभग 10 साल का बच्चा शस्त्रजय सिंह अपने चैनल को लाइक शेयर करने की अपील कर रहा है। सहस्त्रजय का सबसे बड़ा परिचय मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का नाती होना है। पारिवारिक परंपरा के तहत सहस्त्रजय के पिता जयवर्धन सिंह और दादा दिग्विजय सिंह इस काम में कोई मदद नहीं कर रहे हैं। मदद सिर्फ एक सलाह की है कि अपनी जमीन खुद तैयार करो। बस 3-4 लोगों की टीम दे रखी है कि सहयोग करते रहें। कंटेंट देखने के बाद यही कहा जा सकता है कि कंटेंट सहस्त्रजय ही तैयार कर रहे हैं। केरवा फार्म हाउस का जन्मदिन। मध्य प्रदेश की राजनीति में केरवा का बहुत महत्व है। आपको याद दिला दें, केरवा शब्द पहली बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी की केरवा कोठी के तौर पर सामने आया था। तब भोपाल के इस क्षेत्र में घना जंगल हुआ करता था। बाद के दिनों में इस इलाके में राजनीति और प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी अपनी जमीन और जड़ें जमा ली। सत्ता में दखल रखने वालों का भी मन इस क्षेत्र में रम गया। आजकल कईयों के बड़े बड़े फार्म हाउस हैं। हाल ही में सत्ता में दखल रखने वाले एक शख्स का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया। पार्टी में शामिल कुछ लोग उस फार्म हाउस पर बनी एक हवनशाला को देखकर अचंभित रहे। हवनशाला में तंत्र क्रिया की सामग्री बिखरी पड़ी थी। आपको बता दें, जन्मदिन मनाने वाले पावर ब्रोकर से पूर्व में ताल्लुक रखने वाले एक संत विगत दिनों महिला उत्पीड़न के मामले में उलझ गए थे। मामला थाने तक पहुंचा भी, लेकिन दर्ज नहीं हुआ। हालांकि उक्त संत और पावर ब्रोकर के बीच काफी समय से रिश्ते बिगड़े हुए हैं। अब सवाल यह है कि फिर कौन से संत पावर ब्रोकर की तंत्र क्रियाएं संपन्न करा रहे हैं। पावर ब्रोकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा से जुड़ा खाटी स्वयंसेवक है। आईपीएस की वादा खिलाफी। इन दिनों माल बटोरने का एक नया सिलसिला चल रहा है। शिकायतकर्ता, अफसर और चंदा एकत्रित करने वाली छोटी छोटी ना जाने कितनी गैंग काम कर रही हैं। बंटवारा परसेंटेज के आधार पर तय होता है। शिक्षा जगत की एक शिकायत हुई। शिकायत कार्रवाई के उद्देश्य से नहीं थी। अफसर ने नोटिस जारी कर दिए। चंदा एकत्रित करने वाला सक्रिय हुआ। अफसर को खोखे से माल मिल गया। इस बात की जानकारी शिकायतकर्ता को मिल गई। शिकायतकर्ता इंतजार में था कि मलाई का हिस्सा हाथ में आएगा। ना मलाई मिली और ना ही खुरचन। अब शिकायतकर्ता वादा खिलाफी से नाराज है और आगे की रणनीति बना रहा है। देखते हैं वादा पूरा होगा या नई जंग का आगाज। 3 आईएएस का खेल। मामला थोड़ा पुराना है। भाजपा की पिछली सरकार और मोहन यादव के कार्यकाल के शुरुआती दिनों का कारनामा है। खनिज विभाग में एक लीज की बंदरबाट हुई। कलेक्टर ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आदेश जारी कर दिया। डायरेक्टर ने कलेक्टर के प्रस्ताव को दिल खोलकर मंजूरी दे दी। एक आईएएस अफसर ने, जो इन दिनों रिटायरमेंट के बाद सरकार के एक उपक्रम में उपकृत होकर बैठे थे, ने इस मामले में आंखें बंद कर अपनी सहमति प्रदान कर दी। बंदरबाट के इस मामले में तीनों आईएएस पर लक्ष्मी जी की भरपूर कृपा हुई। मामले में तीनों के साहस की दाद तो देना ही होगी, लेकिन सरस्वती का इस्तेमाल न करना गंभीर विषय है, क्योंकि मामला सरकार,
मतलब मंत्री के अधिकार क्षेत्र का था। अगर आपको हमारे समाचार पसंद आते हैं तो खबर नेशन यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपका कमेंट हमारा हौसला भी बढ़ाता है और हमें हमारी गलतियों की ओर इंगित भी करता है।